नमस्कार। राहुल गांधी एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका जा रहे हो। वो लंदन भी जाते हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों में भ्रमण पर रहते हैं, थाईलैंड भी जाते हैं। लेकिन इस बार अंकल सैम पित्रोदा, जो कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है कांग्रेस ने। आपको याद होगा अंकल सैम पित्रोदा के बारे में। ये टेक्नोक्रेट है और जब यूपीए की सरकार यहाँ हुआ करती थी तो इनका बड़ा रोल हुआ करता था भारत में, बड़ी दखलंदाजी रहती थी। अब ये अमेरिका में रहते हैं, तो इन्होंने राहुल गांधी को अमेरिका की यात्रा पर बुलाया है। तो राहुल गांधी 3 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं और वो वहां पर कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब राहुल गांधी, यूं तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या ऐसी नई बात है। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा इस मायने में खास है क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले तो वो सांसद थे, तब जाते थे, लेकिन अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी बढ़े हुए कद के साथ अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया सैम पित्रोदा के बारे में, सैम गंगाराम पित्रोदा इनका पूरा नाम है, सैम गंगाराम पित्रोदा। और इनके बारे में यह है कि आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार चल रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव का, राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे, सारी पार्टियां प्रचार कर रही थी, मोदी जी भी प्रचार कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ इनके ऐसे स्टेटमेंट थे जिसमें इन्होंने भारत के लोगों की तुलना अ, अफ्रीकी लोगों से कर दी या चाइनीज से कर दी या नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कर दी। तो इस पर लोगों को बड़ा बुरा लगा और खुद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति की थी। उसके बाद एक बयान आया कांग्रेस की ओर से, उसमें ये था कि हमने सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि ये उनका बयान हमारा बयान नहीं है पार्टी का, और उनको इन्होंने पार्टी से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये बर्खास्तगी बस कुछ मतलब थोड़े दिन तक रही और उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी 90 सीटें मतलब इंडिया अलायंस के साथ लाए और लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो फिर से सैम पित्रोदा की वापसी हो गई। ये पहले ही तय था और ये तब भी कहा जा रहा था कि जैसे ही ये चुनाव होंगे एक बार फिर से इनकी वापसी हो जाएगी। ऐसा पहली बार भी हो चुका है, एक बार और हो चुका है, तो वो आ गए। ये तो थोड़ा सा इसके बारे में वैसी जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो अमेरिका जा रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसको एक खुफिया मिशन के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। ये आज तक की खबर है। राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। सैम पित्रोदा ने बताया पूरा प्लान, यानी कि सैम पित्रोदा जो कि इस ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका पूरा प्लान बता दिया है। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूं कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी बहुत कम समय के लिए अमेरिका आ रहे हैं। वे 8 सितंबर को डलास में होंगे जबकि 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में होंगे। डलास में राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, शिक्षाविदों और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। ठीक है। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये। और ये जो कार्यक्रम होंगे उसमें मूल रूप से 32 देशों में भारतीय प्रवासी, राजनयिक, शिक्षाविद, व्यापारी, नेता, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कई लोगों से राहुल गांधी के साथ बातचीत हो सकती है, ऐसा सैम पित्रोदा ने बताया है। वो 8 सितंबर को डलास में होंगे, 9 और 10 को वॉशिंगटन डीसी में होंगे। तो राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। अब बात यह है कि देखिए, जाए राहुल गांधी अमेरिका, इस पर किसी को कोई ऐतराज कैसे हो सकता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो जाते रहते हैं, कोई पहली बार तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी यात्रा को सीक्रेट मिशन के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी ही 240, बीजेपी के 240 सीटें आई, तो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनी और चारों ओर से भारत के सामने चुनौतियां हैं। बांग्लादेश के हालात तो आप देख ही रहे हैं,
जो है उधर से चाइना है, इधर पाकिस्तान है। तो ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, और दूसरा ये कि भारत में चुनाव भी होने वाले हैं। अभी 3 राज्यों में, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है और एक आपका हरियाणा में है। हरियाणा में तो इस वक्त कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को यहाँ ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, तो राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में जब 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 राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, तो वहां से कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल बातें सामने आई हैं। और जैसे कि उन्होंने पिछली बार जब वो गए थे, तो उन्होंने भारत के बारे में कहा था, अपने देश के बारे में विदेशी धरती पर खड़ा होकर, कि हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे वहाँ जो है मीडिया आज़ाद नहीं है, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बहुत सारी बातें इन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दिया। टॉलरेंस नहीं है, ये कहा। तो इस प्रकार की जब बातें राहुल गांधी विदेशी फोरम पर करते हैं जाके, तो उसको लेकर शक पैदा होता है। और इसीलिए राहुल गांधी वहां गए हैं। अच्छा, अभी राहुल गांधी की पार्टी का जो अलायंस है, यानी कि कांग्रेस का जो अलायंस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। और राहुल गांधी की पार्टी ने, यानी कांग्रेस ने वहां पर एनसीपी, माफ कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, यानी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उससे भी अलायंस किया है। तो उससे अलायंस करने के बाद अब राहुल गांधी क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा मौका है राहुल गांधी का दौरे करने का, कि जब प्रधानमंत्री खुद भी अगले हफ्ते, मतलब 1-2 हफ्ते बाद, यानी कि प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम है, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। और 22 सितंबर को नाउस वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में एक प्रोग्राम होगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, संबोधित करेंगे। और इसमें 24,000 भारतवंशियों के शामिल होने का अंदाजा है। कम से कम 42 राज्यों से भारतीय अमेरिका के जो अधिकारी हैं, भारतीय अमेरिकी, उस इवेंट में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो उससे पहले, प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले, समझ रहे हैं आप, प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले राहुल गांधी का अमेरिका में जाकर कोई रायता फैलाना, क्या करना है आखिर, ये इसको इसको इस तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, पहले राहुल जाएंगे, राहुल 3 दिन के लिए जाएंगे, फिर बाद में प्रधानमंत्री को न्यूयॉर्क जाना है। और वहां पर जो यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसको भी प्रधानमंत्री को संबोधित करना है, यूएन को, हाँ जी, यूएन जनरल असेंबली, उसको भी संबोधित करना है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके लिए अभी से टिकटें बुक हो चुकी हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि जहां ये प्रोग्राम होगा, वहां पर हॉल भर जाएगा, और शायद बाहर भी लोगों को इंतजार करना पड़े, इतनी भीड़ होगी वहां पर। तो उससे पहले राहुल गांधी का वहां जाना। और अमेरिका में क्योंकि इस बार चुनाव भी है, तो कुछ लोग इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रचार करने गए थे, इस बार प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें एक मेगा इवेंट है, प्रधानमंत्री इसको लेकर वहां पर संबोधित करने वाले हैं। उधर यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, वो कांग्रेस के साथ हो चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ये कहा है कि अगर हम सत्ता में आए, तो हम धारा 370 को फिर से बहाल कर देंगे। एक ऑब्जेक्शनेबल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसको कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करेंगे हम। तो अब ऐसे में राहुल गांधी का स्टैंड क्या होगा? हालांकि राहुल गांधी की ओर से, यानी उनकी पार्टी की ओर से भी कश्मीर पर ऐसा कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी का ऐसे में स्टैंड क्या है? और फिर अमेरिका के जो राजनयिक हैं, जो 2 राजनयिक अमेरिका के, जो उमर अब्दुल्ला से जाके मिले। पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में वो अपनी सीट हार गए थे। जो एक अलगाववादी नेता से, कैप्टन वो रशीद इंजीनियर से हार गए थे वो। तो इस बार ये जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब अमेरिकी राजनयिक उनसे जाकर मिले, तो फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, कहा कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या पक रहा है, मतलब क्यों अमेरिकी डिप्लोमेट वहां जाकर उनसे मिले? और उससे पहले भी आपको बता दूं कि जो एक स्पुतनिक ने खबर दी थी, जो केजीबी की ओर से खबरें देता है, मतलब जो रूस की खुफिया एजेंसी है केजीबी, एक स्पुतनिक समाचार पत्र है, उसमें जो खबर छपी थी कि
यूएस के कुछ डिप्लोमेट वो जाके मिले किससे, ये हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू से मिले, और उन्होंने एक डिप्लोमेट असदुद्दीन ओवैसी से मिली, और एक और डिप्लोमेट थी अमेरिका की महिला जो कि हैदराबाद के काउंसलेट में ही है। उसने ओवैसी के भाई अकबर उद्दीन ओवैसी, जो कि बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्पीच वो दिया करता था, एंटी हिंदू, उसके वो उससे जाके मिली। और एक इतना ही नहीं, ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसके कुछ नेताओं ने अमेरिकी दूतावास में जाकर चाय पी, क्योंकि अमेरिकी दूतावास में इनको बुलाकर चाय पिलाई गई, ये भी खबर सामने आई। तो अमेरिका इस तरह से जब हमारे यहाँ हमारे आंतरिक मामलों में एक तरह से दखल दे रहा है, और उसने बांग्लादेश में भी पूरा दखल दिया, जिससे शेख हसीना की सरकार चली गई वहां पर। इस पर ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो शेख हसीना ने खुद कहा कि जो मेरी सत्ता गई है उसमें उस मेरी सत्ता मुझे हटाने में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका यहाँ नेवल बेस चाहता था, जो मैंने नहीं दिया। डोनाल्ड लू जो उनका राजनयिक मुझसे आके मिला था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पर हम अमेरिका की हेजेमनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे इस क्षेत्र में। तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आजकल शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको सत्ता से हटाकर एक कट्टरपंथी सरकार वहां पर काबिज हो गई है मोहम्मद यूनुस के तौर पर। ये किया कराया किसका है? अमेरिका का। सारा आरोप अमेरिका पर आ रहा है। तो ऐसे में जब, क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की जो प्रॉब्लम है, किसान आंदोलन को, अभी किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत जो किसान नेता है, वो एक बयान देता है, वो कहता है कि जब हमारा किसान आंदोलन हुआ था, तो अगर हम भी अगर संसद में घुस गए होते तो क्या होता, आज बांग्लादेश जैसे हालात हमारे भी हो जाते। तो वो भारत को बांग्लादेश बनाने पर तुले हुए हैं। राहुल गांधी ऐसे में इन सारी बातों को जो आपने सुना, ऐसे में क्यों जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में वो क्या करेंगे? तो अमेरिका में ही राहुल गांधी का पिछला एक बयान है कि पेट्रोल छिड़का जा चुका है पूरे देश में, कैरोसिन, माफ कीजिए, कैरोसिन छिड़का जा चुका है, अब तीली दिखाने की जरूरत है। तो क्या भारत में कोई बहुत बड़ी भारत के खिलाफ साजिश चल रही है, जिसमें राहुल गांधी हिस्सेदार बनने जा रहे हैं? आखिर राहुल गांधी की इस सीक्रेट मिशन का क्या मकसद है? इस पर बहुत सारे सवाल दोस्तों उठ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बड़ी एक मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है। तो क्यों आखिर, क्योंकि मोदी जा रहे हैं, उससे पहले राहुल जा रहे हैं, तो क्या करने की कोशिश है भारत में? अफरा तफरी फैलाने की कोशिश है क्या? इसका मकसद है इसके पीछे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपके क्या विचार हैं? आप इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट अवश्य करें, शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार।